शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आमने सामने है, लेकिन इस बीच एक नया विवाद सामने आया है जिससे शहाबुद्दीन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जिस दिन शहाबुद्दीन को जेल से निकाला गया, उसके साथ एक गैंगस्टर की भी तस्वीर दिखाई दी जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी है। ये तस्वीरें शनिवार की हैं, जब भागलपुर की जेल से कुख्यात शहाबुद्दीन रिहा हुआ था। लेकिन लाल घेरे में जो शख्स आपको शहाबुद्दीन के करीब खड़ा दिख रहा है, वो विवाद की जड़ में है। पूरी कहानी जानने से पहले इससे परिचय करा दे। नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, काम शार्प शूटर, भाड़े का हत्यारा, आरोप पत्रकार राजदेव की हत्या, स्टेटस फरार। पुलिस की फाइल में भले ही बंटी फरार है, लेकिन शहाबुद्दीन के साथ निश्चिंत होकर खड़ा दिख रहा है। अब मीडिया में तस्वीरें दिखने के बाद पुलिस कैफ की तलाश में जुटी है। अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहां कब कैसे जुड़े हुए थे, और जल्द ही इन लोग को पकड़ लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये लोग कहां थे इस वक्त और क्या कर रहे थे। शहाबुद्दीन के बाहर आने की खबर मिलते ही पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने सुरक्षा की मांग की थी। अब पति की हत्या का आरोपी शहाबुद्दीन के साथ दिख रहा है, तो आशा रंजन सिंह कह रही हैं कि सरकार कैफ के साथ साथ शहाबुद्दीन को भी सलाखों के पीछे डाले। जो राज्य सरकार है हमारी, वहाँ से इस बाबत छूट जरूर मिली है, जिससे कि ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। शहाबुद्दीन के ये शूटरों में शामिल हैं, और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी ये लोग शामिल थे। जहाँ घटना हुई उसे मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ये लोग खड़े थे, और ये बातें उन लोगों ने बताई जो कि इस हत्याकांड के संबंध में जेल में इस समय है। जिस सिस्टम ने इतने बड़े अपराधी को हाई कोर्ट से बेल दिलवा दी, तो उस अपराधी को तो शय मिली, वो तो करेगा ही करेगा। हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव की हत्या इसी साल 13 मई को सीवान में हुई थी। इस केस में शहाबुद्दीन के करीबी माने जा रहे लड्डन मियां की गिरफ्तारी के बाद शहाबुद्दीन का भी नाम आया था, और अब जब शहाबुद्दीन आजाद है तो उसी मामले के आरोपी शार्प शूटर के साथ दिख रहा है। 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके शहाबुद्दीन पर अब तक कुल 63 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 36 सीवान जिले में विचाराधीन है। कुछ मामलों में वो बरी हो चुका है और 8 मामलों में उसे सजा हो चुकी है। शहाबुद्दीन की वापसी को विरोधी जंगल राज बता चुके हैं, और जिस केस में शहाबुद्दीन का नाम आया, उसी केस का आरोपी शहाबुद्दीन के साथ हंसता दिख रहा है। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर घमासान आज 4 दिन बाद भी थमा नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है कि जिसे महागठबंधन में दिक्कत है वो बाहर जाए। विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो 32 दांतों के बीच फंसे हैं। जीभ है ना, उसके चारों तरफ 32 दांत है ना, वही मेरी स्थिति है। जब कोई बड़ा काम करता है तो उसकी स्थिति जीभ वाली हो जाती है, और चारों तरफ से ये जो 32 दांत है, चलिए हमको सब मंजूर है। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद महागठबंधन की खटपट की खबरों के बीच नीतीश खुद को 32 दांतों के बीच बताते हैं। मुद्दा शहाबुद्दीन का भले ना हो, लेकिन आपको बता दें शहाबुद्दीन शराबबंदी को अंधा कानून बता चुके हैं। कार्यक्रम शराबबंदी पर था, इसीलिए साथ साथ नीतीश ये भी कह गए कि शराब के बदले जूस पीकर मजे लीजिए। 1 पैक 2 पैक के चक्कर में कहां इतने बड़े माहौल को बिगाड़ने में लगे। लाइट ऑफ करके जूस पी लीजिए, लगेगा कि वही पी रहे हैं। खत्म कर लिए साहब। नीतीश शराबबंदी के फायदे ऐसे वक्त गिनाते नजर आए जब महागठबंधन में दरार की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। कहता हूं कि अगर जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसके ऑरा को और उसके लीडरशिप को ही आप चैलेंज कर दीजिएगा, तो फिर किस ऑरा के साथ इस प्रदेश में सरकार चलाइएगा? तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन रहे। तो अगर महागठबंधन नहीं रखना चाहते हैं तो सब कोई फ्री है, लेकिन साथ रह करके जिसको आपने नेता बनाया, जिसको चेहरा बनाया, उसको आप रोज 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 आप ये कह करके उसके ऑरा को गिराने का प्रदेश करें, तो फिर सरकार चलेगी कैसे? किसका चेहरा लेके सरकार बनाइएगा, किसका चेहरा लेके सरकार चलाइएगा? दरअसल 11 साल बाद जेल से छूटे शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था, और आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाए थे। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री
तो कोई भी परिस्थिति है बस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है कि ओरिजिनल आदमी के बन रहा। पहले जेडीयू फिर कांग्रेस को खफा देखकर लालू यादव अब बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बयान दे परहेज करें, मैं सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर मैं समझूंगा क्यों इस तरह का बयान बार बार हम नेता हैं। 2 दिन पहले तक लालू भी खुलकर शहाबुद्दीन के बयान के साथ थे। इन सियासी बयानों के बीच शहाबुद्दीन ने एक बार फिर नीतीश को चुनौती दी है। सरकार है उनकी, जो लागू करें, मुझे मसला नहीं, मुझे जो कहना है जो करना है वो करते रहते हैं। मैं हमेशा से अपने तरीका से रहा हूँ। चर्चा शहाबुद्दीन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर दोबारा जेल भेजे जाने की थी, जिससे शहाबुद्दीन बेफिक्र हैं और महागठबंधन में तनाव कम नहीं हो रहा। भागलपुर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।